सोचो, अगर ईमान सितारों से भी ऊंचा चला जाए तो कौन होगा जो उसे वापस ला सके। एक दिन जब अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह जुमा की आयत के बारे में सवाल किया और उन्हीं में से कुछ दूसरे लोग हैं जो इनसे नहीं मिले, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक सलमान अल फारिसी पर रखकर फरमाया, अगर ईमान सुरैया की बुलंदी पर होता तो इन लोगों में से कुछ उस तक पहुंचकर ईमान हासिल कर लेते। ये बशारत थी अहले फारिस के लिए और तारीख ने साबित किया ये बशारत सच थी। सहाबा के बाद दीन की नशर व इशाअत का जो काम अहले फारस ने किया वो तारीख का रोशन बाब है। उन्हीं में से एक नाम जो क़यामत तक रोशन रहेगा, अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल अल जौफ़ी अल बुखारी, दुनिया जिसे इमाम बुखारी के नाम से जानती है। आप 13 शव्वाल 1994 हिजरी 21 जुलाई 810 सीई को बुखारा में पैदा हुए। बर्दासबा आपके जद्दे आला का लक़ब था, जो फारसी ज़बान का लफ्ज़ था जिसका मतलब है काश्तकार। आपके दादा मजूसी थे, फिर इस्लाम की रोशनी उनके घर में दाखिल हुई। आपके दो निस्बत थे, बुखारा की वजह से बुखारी और कबीले की वजह से जुआफी। इमाम बुखारी अभी छोटे ही थे कि वालिद का साया उठ गया। फिर माँ ने परवरिश की, साबिरा, इबादत गुजार, मुस्तजाबुद दावात। बचपन में आपकी आंखों की रोशनी चली गई। माँ ने रातों को रो रो कर दुआ की। एक रात ख्वाब में इब्राहिम आए और बशारत दी। अल्लाह ने आपके बेटे की बसारत वापस कर दी। सुबह हुई तो आंखें रोशन थीं। 10 साल की उम्र तक कुरान हिफ्ज, फिर अहादीस का शौक, फिर जुनून। आप फरमाते थे, मुझे 1 लाख सही और 2 लाख गैर सही अहादीस याद हैं। सनद का हर रावी, उसका नाम, वालदियत, पैदाइश, वफात सब याद। एक मर्तबा आप बगदाद गए। 10 उलमा ने मिलकर 100 मकलूब अहादीस तैयार की। सनद इधर, मतन उधर। मजलिस में हर हदीस पर आपका जवाब था, मैं इसे नहीं पहचानता। लोग हैरान, कुछ शक में। फिर आपने हर एक को बुलाया और 100 की 100 अहादीस को ठीक सनद और मतन के साथ वापस सुना दिया। ये सिर्फ याददाश्त नहीं थी, ये अल्लाह की खास अता थी। इस वाक़े को इब्ने हजर अल अस्क़लानी ने सनद के साथ बयान किया और कहा, ताज्जुब 100 हदीस सुनाने पर नहीं, बल्कि इस पर है कि सिर्फ एक दफ़ा सुनकर उन्हें उसी तरतीब से याद कर लिया। आपने सिर्फ उन शुयूख से अहादीस ली जो ईमान और अमल के ताल्लुक को मानते थे। आपका इज्तिहाद, दिक्कत नज़र, इल्ल हदीस पर पकड़ बेमिसाल थी। अल्लाह ने जो कबूलियत सही बुखारी को अता फरमाई, वो दुनिया की किसी दूसरी किताब को नसीब नहीं हुई। 30 रमज़ान 256 हिजरी 31 अगस्त 870 सीई, 62 साल की उम्र। आपका इंतकाल बस्ती खरतंग करीब समरकंद हुआ। लोगों का हुजूम, कब्र में रखते वक्त मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू। लोग मिट्टी ले जाने लगे, हत्ता कि कब्र के इर्द गिर्द हिफाजत का इंतजाम करना पड़ा। अब्दुल वाहिद बिन आदम ताऊसी कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सहाबा के साथ खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार हो। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? फरमाया, मैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी का इंतजार कर रहा हूँ। चंद दिन बाद पता चला वही वक्त था जब इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ। सोचो, जिस शख्स का इंतजार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, उसकी जिंदगी का मकाम क्या होगा। अल्लाह ताला इमाम बुखारी को अजर अजीम अता फरमाए और हमें भी खुद्दाम हदीस में शामिल करे। आमीन।